चलो बीच बीच में कराना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो ठंड में आपके बीच लेकर आ चुके हैं एग्जाम के दृष्टि के लिए आपके ये बीपीएससी पीटी फैक्ट होगा और आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट नंबर 2 होगा। और इसमें हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 की जो विद्रोह हो रहा था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, उसका नेतृत्व तो मंगल पांडे कर रहे थे। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि मुख्य बिंदु क्या होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है 57 का युद्ध। और एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट ये क्लास हुई, रउआ सबके बीच में आ गई बा आधुनिक भारत के इतिहास के। और एग्जाम पीटी पे टू द पॉइंट्स हुई 1857 के। हमने कल के जो पार्ट 1 में पढ़ा था, और वह सब प्यार दुलार देने को रखा थी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन आज की भी उसी तरह लेके आई बनी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो टू द पॉइंट्स लेकर आए हैं 1857 के विद्रोह। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंस आता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो भइल ओकर मुख्य पॉइंट क्या होता, ओकर भी हम चर्चा कल गई। साथ ही साथ आप सब जानते होंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास काल में कुछ धार्मिक विद्रोह भी हुए, धार्मिक आंदोलन भी हुए, जिसके प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, साथ ही साथ पांडुरंग हुए, साथ ही साथ ज्योतिबा फुले से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस बनता है उसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आत्मारंग पांडुरंग उसका नाम रहा है, इस तरह से उनकी भी चर्चा करेंगे, जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 में, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो 1857 के मूल पॉइंट जो बच रहा है उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जो विद्रोह, अन्य विद्रोह हुए और किस नाम से जाना जाता है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। आज रउआ क्लास तक बने रही, लास्ट तक बने रही, बहुत मजा आई। और इस विशेष में कि रउआ सब जानते हो कि 1857 के विद्रोह जहाँ पे मंगल पांडे कर रहा था, वहीं पे हम देखते हैं कि ग्वालियर में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त होती है, लक्ष्मीबाई वहाँ झांसी के नेतृत्व करती हैं। तो वहीं पे एक वीरांगना आती है बन के, लखनऊ का क्या करती है, नेतृत्व करती हैं। तो मुगल सम्राट एक तरफ दिल्ली की क्या करता है, बहादुर शाह जफर नेतृत्व करता है। तो वहीं इलाहाबाद की भी नेतृत्व करता है। और इलाहाबाद की इंपोर्टेंस, इलाहाबाद के भैया लोग बताई रहुआ कि इलाहाबाद के नेतृत्व के करत रहे 1857 की तरफ इनके नेतृत्व में। और साथ साथ बिहार वाले भैया, हमारे सिवान मोटनी वाला भैया बताई कि 1857 में बिहार के नेतृत्व के करते रहे और किस क्षेत्र से बिलोंग्स करें, उसकी भी चर्चा करेंगे आज के सेशन में। चलिए हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में हमारे टी.आर. होम्स रहते हैं साहब। टी.आर. होम्स कहते हैं कि 1857 के विद्रोह ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का लड़ाई था। क्या कहते हैं, अब इतना क्वेश्चन बनाए हम तरीके से बताएंगे, लेकिन आप भागिए मत, आप लाइन तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से हम टेकल करते हैं। और एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर फिक्स है, यहाँ से बनेगा और पूछेगा। और इस एग्जाम में के लिए ही हम टू द पॉइंट्स पीटी स्पेशल लेकर आए हैं, जो बीपीएससी का होगा, वनडे एग्जाम होगा सभी के लिए, वनडे के लिए टू द पॉइंट्स लेकर आए हैं। कहता है कि टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध कहा। जबकि वहीं पे हम देखते हैं कि 1857 के तरफ से देखते हैं विद्रोह में दिल्ली की तरफ से नेतृत्व करते हैं हमारे बहादुर शाह जफर करते हैं, द्वितीय रहते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। वहीं 1857 के विद्रोह में अगर लखनऊ की बात किया जाए, हाँ वही लखनऊ वाजिद अली शाह वाला, हाँ वे जो भी कह रहा था क्या कि भैया हम तो सब आपके जो सेनापति थे सब तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे। तो कहता है कि का करी, हम के केहू जूता पहनावे वाला ना रहते इसलिए हम ना भगनी। वही नवाबों के सवारी, वो उसको कहते हैं नवाब। वहीं लखनऊ की तरफ से नेतृत्व करते हैं कौन, एक वीरांगना आती है जिनका नाम रहता है बेगम हजरत महल। हाँ, बेगम हजरत महल क्या करती हैं, इन्हें लखनऊ की तरफ से नेतृत्व करती हैं 1857 की तरफ, 1857 का। वहीं पे देखते हैं कि ये जो होते हैं बेगम हजरत महल के जो नेतृत्व करती है, इसका दमन करने का काम, इनका खत्मा करने के काम कैम्बल करता है, इसके दमन, राइट।
बेगम हजरत महल। वहीं देखते हैं 1857 का नेतृत्व अगर कानपुर के बाद देखा जाए तो नाना साहब और तत्या तोपे करते हैं, नाना साहब और तत्या तोपे करते हैं। और वहीं पे देखते हैं हम कि तत्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग रहता, क्या नाम है, रामचंद्र पांडुरंग नाम रहता है तत्या टोपे के। अगर नाना साहब की बात किया जाए, नाना साहब की बात किया जाए तो नाना साहब का नाम रहता है धोटू पंत, धोदू पंत, धोदू पंत नाम रहता है किसका, तो नाना साहब का। और यहीं पे हम देखते हैं कि बिहार के लाल हमारे 75 साल के 75 के ईयर में, यानी कि 80 के दशक के देखा जाए तो, यानी कि 80 और 75 साल की उम्र में उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया 57 का, जिनका नाम है क्या, वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह एक तो बिहार में नेतृत्व तो करते ही हैं, दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे कि कानपुर में नाना साहब और तत्या टोपे का भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, नेतृत्व में सहयोगी बनते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि नाना साहब का पुराना नाम धोड़ पंथुर नाम रहता है। और जबकि अगर यहाँ पे देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह में झांसी की तरफ देखा जाए तो झांसी के राजा रहते हैं हमारे गंगाधर राव। और गंगाधर राव से शादी होती है हमारी लक्ष्मीबाई को, लक्ष्मीबाई की शादी होता है, लेकिन गंगाधर राव की मृत्यु के जैसी बात, उनके पुत्र होते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इन्होंने एक पुत्र का जन्म वो लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, रानी लक्ष्मीबाई गोद लेती हैं एक पुत्र का, जिसका नाम रहता है दामोदर राव। और दामोदर राव को लेते हैं तो यहाँ पे डलहौजी नीति आता है और कहता है कि जिनके खुद के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, वो राजा के अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बना सकता है, नहीं बना सकते। और इन्होंने क्या किया कि शासन विलहीनता के देखते हुए उन्होंने अटैक किया झांसी पर, और झांसी का नेतृत्व करती हैं हमारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और साथ ही साथ यहाँ देखा जाता है कि अपने सेनापतियों को, अपने सिपाहियों को इन्होंने घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, हर चीज़ से तलवारबाजी सिखाने का प्रयास करती हैं अपने किला में ही। लेकिन कुछ देखते देखते उनके सेनापति जो होते हैं अपने वीरगति को प्राप्त करते हैं, अंततः वो बढ़ती हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती हैं और एक नारा देती हैं। उस नारा का क्या नाम रहता है, तो उस नारा का नाम रहता है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी, भले ही मेरे प्राण देना ही क्यों ना पड़े, मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और वहाँ पे घोड़ा से सवार होकर निकलती है, आगे निकलती हैं। और वहीं एक अंग्रेज अधिकारी होता है जो दमन करता है, जिसका नाम रहता है हिमरोज, हाँ सर हिमरोज नाम रहता है। वहाँ पे क्या करता है, इसके साथ लड़ाई करता है। और वो वहाँ पे ग्वालियर में घमसान युद्ध होता है, और घमसान युद्ध में इनका घोड़ा घायल हो जाता है, एक नाला पड़ता है और नाला को ये टप नहीं पा सकता है। लेकिन इनका जो पहला वाला दूसरे दिन की लड़ाई में चुप रहो बाबू। यहाँ पे देखते हैं कि झांसी के नेतृत्व की तरफ, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मिनट सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था तो उसके लिए थोड़ी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम पहुंच रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नेतृत्व करती है झांसी में। वहाँ पे देखा जाता है कि उनके घोड़ा जो रहता है घायल हो जाता है, इसलिए उनको घोड़ा चेंज करना पड़ता है। और उसी बीच उनकी क्या होती है, दूसरे घोड़े लेने के वजह से युद्ध में उनका घोड़ा ज़्यादातर टिक नहीं पाता है, नाला बीच में पड़ता है, उसको टप नहीं कर पाता है, और उस तरह से उनकी वहीं पे लड़ाई होती है हिमरोज के साथ। और हिमरोज जो हो रहता है वो उसमें वो जीत जाता है और वो घायल हो जाती है। वहीं पे वो एक कुटिया के पास जाती है जहाँ पे उनके यहाँ मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से नेतृत्व की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ झांसी का। आगे बढ़ते हैं तो आता है यहीं पे 1858 में ये 57 के नेतृत्व करे, लेकिन 58 में लड़ाई होता है। अंततः 58 में क्या होती है, वीरगति को प्राप्त होती है। और यहाँ पे ग्वालियर में इनका समाधि स्थल बनता है। वहीं पे हिरोज कहता है कि एक भारतीय वीरांगनाओं को देखें और उसकी तुलना करना लाजवाब है, यानी कि तुलना किसी और से किया ही नहीं जा सकता है। एक ही तो पुरुष बनी जिनका हम पुरुषों में गिनती करते हैं, हिरोज ने कहा, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बिहार, और बिहार के लाल हमारे 1857 के नेतृत्व के देखा जाए जो जगदीशपुर के राजा एक होते हैं, यानी कि जो
भोजपुर जिला आरा जो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाला, जो यहाँ की कौन हवन हमारे भोजपुरी स्टार हमार पहचान बनैलन यानी कि बिहार के, जिनका नाम हटे पवन सिंह। वहीं धरती से यानी कि भोजपुर आरा जिला के धरती से हमारे वीर कुंवर सिंह क्या करते हैं, 75 वर्ष की उम्र में ये नेतृत्व करते हैं 1857 के विद्रोह में। इनके बाद देखा जाए तो इनका जो दमन करने की बात जो होती है यहाँ पे, तो विलियम टेलर इसका दमन करता है और इसका नेतृत्व को जो खात्मा करने का कार्य करता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह मानते नहीं हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद इनके भाई कुंवर अमर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं और वीर कुंवर सिंह इतना तक ही नहीं, नेतृत्व कहाँ, कानपुर में इसका नेतृत्व करते हैं नाना साहब और तात्या टोपे का। साथ ही साथ जो जौनपुर और आजमगढ़ का क्षेत्र रहता है, और आजमगढ़ को इन्होंने क्या समानांतर सरकार बनाने की प्रयास किया था और इन्होंने जीत हासिल की थी, यानी कि अपनी सरकार आजमगढ़ क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया था और जीता हुआ था वीर कुंवर सिंह जी। ये बिहार के लाल। आगे जब बढ़ते हैं तो 1857 के ये जो इलाहाबाद के नेतृत्व में लियाकत अली, हाँ वही लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनता है। कई लोग मार देंगे प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो मोहम्मद जीना ना, मोहम्मद जीना आप लोग जानते हैं, रिवीजन की स्लाइड में बता रहा हूँ कि मोहम्मद जीना गवर्नर जनरल बनता है पाकिस्तान का, जबकि प्रधानमंत्री लियाकत अली बनता है। और हम लोग जानते हैं, जो बिहार पॉलिटी में पढ़ाए हैं, जाकर प्लेलिस्ट वीडियो में बना है, देखकर देखिएगा, नागरिकता और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से रिलेटेड मैं बताऊं कि पाकिस्तान सब चौधरी रहमत अली देता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कराता है। तो वहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं तो यही लियाकत अली पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, ये भारत समर्थक था, लेकिन 1935 के बाद मोहम्मद जीना, मोहम्मद इकबाल और लियाकत अली ये राष्ट्र यानी कि भारत को विभाजन की तरफ अपने एक अलग देश बनाने की मांग को अग्रसर कर देते हैं, दमनकारी नीति अपनाते हैं, और कहीं ना कहीं लास्टतः 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, आज़ाद हो जाता है, जिसका रिजल्ट आज परिदृश्य में देखने जा रहा है कि पाकिस्तान का इतना घटिया कंडीशन खराब हो चुका है कि मात्र उसके पास 15 दिन का बजट है, उसके पास कोष बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एक साथ ही हुए हैं, लेकिन उसके इतिहास देखा जाए तो भारत के इतिहास से मिलता है, और भारत उसका अस्तित्व ही देखिए तो आज 15 दिन में खत्म होने के कगार पर आ चुका है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान को इस तरह से हमने देखा था, और आज परिदृश्य में देखा जाए और उस टाइम के पाकिस्तान में तो ना वो हमसे विभाजन हुए होते हैं और ना इसके इस कंडीशन में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1857 के विद्रोह को देखने वाले एक उर्दू शायर होते हैं, जिनका नाम जानते हो आप लोग, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। हाँ ठीक है। तो उसमें कहते हैं क्या, गालिब रहते हैं उर्दू शायर, जिन्होंने 1857 को अपने आंखों से देखा था, वही थे उर्दू शायर। उनका नाम है मिर्जा गालिब। हाँ, मिर्जा गालिब वहीं हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से जन्मे, जहाँ पे उनका शहर वह गांव आगरा क्षेत्र रहता है, यानी कि आगरा के जन्मे हमारे मिर्जा गालिब जी। वो कहते हैं कि ये इनकी स्टेटमेंट होती है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। यानी मीन्स हम लोगों को अपने विकास तथा राष्ट्र के विकास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास अगर करना हो तो हम लोगों का पास केवल है, हम लोग मध्यम परिवार वाले हैं, और हम लोग के पास ओनली क्या चीज़ें होती हैं, तो मेहनत। हम लोग को मेन पॉइंट है मेहनत, और मेहनत से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है, और नहीं हम लोग का यही पॉइंट होना चाहिए कि हम अपने मेहनत के दम पर हम कुछ आगे हासिल कर सकते हैं, अपने व्यक्ति का भी विकास कर सके, साथ ही साथ देश का हम विकास करने में सहयोगी बनने का, भागीदार बनने का प्रयास करें। उसका मूल मंत्र होगा सीधे ओनली वर्क वर्क वर्क, हार्ड वर्क साथ साथ स्मार्ट स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 1857 का एक पुस्तक आता है, 1857 का पुस्तक, जिसका विमोचन हमारे कहते हैं एसएन सेना करते हैं। क्या करते हैं, एसएन सेना के द्वारा 1857 का पुस्तक नाम से एक विमोचन करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1857 के बाद क्या होता है, एक विद्रोह नया रूप लेता है, जिसका नाम होता है नील विद्रोह। और नील विद्रोह होता है कब, तो नील विद्रोह होता है 1859 से लेके 60 के बीच में चलता है।
जिस तरह से हमने कर्नाटक युद्ध पढ़ा था, वहाँ पे देखा था शुरुआत में ये कि क्या होता है, 1746 से 48 के बीच होता है प्रथम, और उसके बाद 48 से 49, 48 होता है, 48 के बाद क्या होता है 49, 49 से कितना 54 तक चलता है। इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और 58 से 63 तक चलता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद नील विद्रोह होता है, और नील विद्रोह क्या होता है तो बंगाल का क्षेत्र में होता है, और 1859 से लेकर 60 के बीच चलता है। उसी दौरान हमारे दीनबंधु क्या होता है दीनबंधु मित्र ने क्या किया, एक नील दर्पण, हाँ एक नील दर्पण क्या करते हैं, पुस्तक का विमोचन करते हैं, जो कि नील विद्रोह से ही रिलेटेड वहाँ पर कहानियाँ अनसुनी बनाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक नाम रहता है लेडी विद द लैम्प। किसे कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती हैं, जिनका वहाँ पे निवासी हैं यूके बोले तो इंग्लैंड के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब विद्रोहों का सिलसिला जारी हो जाता है। 1857 के बाद 1960 के बाद विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, और भारत में असंतोष पैदा होने के मुख्य कारण हमारे ब्रिटिश साम्राज्य होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि एक बहुत भी हाई इंपोर्टेंस बनता है कि सन्यासी विद्रोह होता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक का बीच ये विद्रोह चलता है, इतना लंबा चलता है। इसके बाद एक सन्यासी विद्रोह का पॉइंट बनता है कि इसका जो विद्रोह हुआ था उसका उल्लेख हमारे प्रिय लेखक कहें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बाबू तेरा चल रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ, और जिसमें इसके क्या करते हैं अच्छी तरह से विवेचना करते हैं, यानी कि उसमें लिखते हैं सन्यासी विद्रोह के। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो एक बघेरा विद्रोह होता है, और बघेरा विद्रोह जो गुजरात क्षेत्र बड़ौदा होता है 1818 में। एक पॉइंट याद करने के बाद देखिए, बहुत विडंबना की बात है कि याद करने का तरीका कैसे हो जाएगा। ये कहता है बघौड़ा विद्रोह 1818 में कहाँ पे होता है, गुजरात में बड़ौदा में होता है। तो 1818 में बड़ौदा में होता है क्या, बघेड़ा विद्रोह। तो यहीं पे कर लीजिए कि 1918, 100 साल आगे बढ़िए तो 1918 में कौन विद्रोह होता है, तो हम जानते हैं गुजरात में भी होता है खेड़ा आंदोलन। हाँ सर, 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, और किसके नेतृत्व में होता है, तो गांधी जी के नेतृत्व में होता है। ठीक, वहाँ पे किसानों के ऊपर लगाया गया कर जो है वहाँ पे टैक्स लगाते हैं, और अकाल पड़ रहता है, इसके विरोध करते हैं, वहाँ पे टैक्स कम करने की बातें की जाती है। और वहाँ पे देखते हैं कि 1918 के बीच का जो था घटनाक्रम था, गांधी जी और पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ पे सफल आंदोलन होता है। वहीं पे देखते हैं तो इस तरह से बघेड़ा याद कर लेंगे विद्रोह। इसके बाद एक अहोम विद्रोह स्टार्ट होता है, और अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में, तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम का क्षेत्र जो पूर्वोत्तर जगह क्षेत्र रहता है, असम के क्षेत्र में ये गोमधर क्या होता है, तो अहोम विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक, कब होता है, तो 1828 से 33 के बीच में, 1828 से लेकर 33 के बीच में स्टार्ट होता है ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह की बात किया जाए तो कोल विद्रोह होता है बुद्धू भगत, किसके, तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में होता है। कब, तो 1831 और 32 में क्या होता है, तो कोल विद्रोह स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह हमेशा पूछे वीवीआई है, आप लोग स्टार मारिएगा। और साथ ही साथ कुका विद्रोह एक होता है, और कुका विद्रोह होता है 1840 में। कुका विद्रोह के देखिए भगत जवाहरलाल मल और राम सिंह के नेतृत्व में कुका नाम इनका नाम में रहता है राम सिंह कुका, यानी कि जवाहरलाल मल और कुका सिंह, राम सिंह कुका के नेतृत्व में कुका आंदोलन होता है। कब, तो 1831 और 32 के दौरान। ठीक, चलिए, और ये क्षेत्र रहता है पंजाब में इसका क्षेत्र रहता है। मेन क्वेश्चन पूछेगा कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंडा आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया तथा उसका क्षेत्र बताए, कथन कारण में पूछ दे, स्टेटमेंट में दे दे, इस तरह से तो होते हैं। तो इसकी अगर मुंडा विद्रोह की बात, आदिवासी की बात किया जाए, एक
कहा जाता है आदिवासियों के देवता के रूप में माने जाते हैं, बिरसा भगवान के रूप में उन्होंने मान्यता अपने आप को दिया था, कहा जाता है। और उनके जो समर्थक होते हैं वो मानते हैं, कहते हैं आदिवासियों को अस्तित्व में लाने के प्रयास करते हैं। कहते हैं कि 1899 से लेकर 1899 से लेकर 1900 के बीच में ये आंदोलन चलाया गया था, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक, उलगुलान संबंधित जो ये बातें हैं, उलगुलान ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्या है, संबंधित है उलगुलान। ठीक, उसके बाद इनके और बिरसा मुंडा के जन्म की बात किया जाए तो 18 नवंबर 1875 में, देखिए 18 नवंबर 1875 में इसका क्या भइल, जन्म भइल। और जन्म होता है इनकर झारखंड क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में इनका जन्म भइल, बिरसा भगवान मुंडा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1875 में, राइट। एक आगे हम बढ़ते हैं तो 1921 में एक विद्रोह होता है, जिसका नाम से हम जानते हैं मोपला विद्रोह। 1821 में क्या होता है, तो मोपला विद्रोह होता है। और किसके नेतृत्व में होता है, तो ये होता है केरल के मालाबार तट के जो क्षेत्र रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके नेतृत्व में क्या होता है, केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह होता है। मालाबार क्षेत्र केरल मोपला विद्रोह, मालाबार क्षेत्र केरल मोपला विद्रोह। आगे बढ़ते हैं तो एक पारित होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा आता है। और भारतीय के जो मूल के भारतीय लोग थे जिन्होंने लेखन का कार्य किया, और भारत में जो असंतोष पैदा होता है, और अपने शिक्षा का अधिकार की बात किया जाए तो, और अपने अस्तित्व की, अपने स्वतंत्रता की बात किया जाए तो, लेखों के माध्यम, पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से बताने की बात की जाती है। तो आता है लॉर्ड लिटन, का नाम रहता है लॉर्ड लिटन आता है। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कर देता है, लागू किया जाता है। लेकिन उसके बाद इसका विद्रोह इतना तेज होता है, विरोध होता है, कि क्या होता है कि 1878 में लागू किया जाता है, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा